प्रेम करना कोई बुरा नहीं है। शादी लव मैरिज अगर होती है तो भी चलो ठीक है, क्या तकलीफ है। माँ बाप को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है और मेरा इसका थोड़ा लगाव है, लड़का भी अच्छा है या लड़की भी अच्छी है, और माँ बाप भी देख लेते हैं और कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, हम देख रहे थे और लेकिन तूने देख लिया और तेरे को अच्छा लगा तो अपने समाज का भी है तो कोई तकलीफ नहीं है, तेरी इच्छा, जिंदगी तो तेरे को निकालनी है। तो प्रेम करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम का दिखावा जहां हो रहा है, बैनर प्रेम का बताया जा रहा है और पीछे कुछ और एजेंडा कोई लेके बैठा है, तो तुम उसका शिकार प्रेम के नाम पर होती हो और जिंदगी बर्बाद होती हो। तो ऐसे प्रेम के चक्कर में मत फंसना, वो प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम का फोटो है, खाली फोटो की नॉन लार कौम कहीं दूजा, तो फिर उससे बचना, बाकी ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, फौज का विचार फौजी बनाता है, तो वैसे ही सत्संग में अपने बेटे बेटियों को लाना, और सत्संग से जो संस्कार और जो विचार इनको मिलेंगे, तो मुझे ये विश्वास है कि वो बेटा या वो बेटी कोई कदम उठाएंगे तो तुरंत सत्संग के ये विचार उन्हें गलत कदम उठाने से रोक देंगे। उस दिन जो मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम हुआ था ना, मीन्स बेटा बेटी रो रहे थे, माँ बाप रो रहे थे, पता है, क्योंकि माँ बाप को भी लगता है कि बचपन में तो उससे गले लगाया था, लेकिन वापस बड़े हो गए बेटा बेटी, उसके बाद में ऐसा प्यार तो हमने वापस किया ही नहीं, हम भी हमारे काम में व्यस्त रह गए और लगा कि अब ठीक है बेटा बेटी, अब मोटा हो गया, अब कहीं है। लेकिन नहीं, यहां जब गले लगाया था तो जैसे हृदय एकदम भर गया, आंख से अश्रुधार बह गई। क्यों बह गई? क्योंकि इसका मतलब है कि डेली गले नहीं लगाते, डेली लागे जाने तो ये तो अभी को नहीं, डेली नहीं लगाते। और माँ बाप सुनना कि जब हम प्रेम देना बंद कर देते हैं या इग्नोर करते हैं तो कोई तीसरा आकर के उनको प्रेम दे देता है, इसकी वजह से वो भटक जाते हैं। इसलिए आप पूरा उस बच्चे पर प्रेम दो, स्नेह दो, खूब उसके साथ उम्र के साथ दोस्ताना निभाओ रिश्ता। बेटा अब दोस्त हो गए अपन, माँ बेटी की दोस्त बन जाए, क्या तकलीफ है? फ्रेंड नहीं बन सकते क्या? बन लो। पिता पुत्र का दोस्त बन जाए, दोस्त बन के बात करो। कभी कभी दोस्ती में ही मन की बात निकलती है, तो ठा पड़ जावे कि अच्छा छोरी ने वो छोरो पसंद है, तो ठीक है भाई, देखा आगे बातचीत करा, यार देख तो ला बैकग्राउंड भी जो केड़ो है, असलियत भी पता चल जाएगी 4-6 महीने में। फिर बेटी को बता देंगे बेटा तो गलत जा रही, ओकद वेला उजद वेला की थे बॉन्डिंग रखोला, ये होना चाहिए। और अच्छा है तो प्रेम भी है, ब्याह भी कर लो, ठीक है। माँ बाप ने सिग्नेचर कर दिया तो ठीक है, पर कम से कम देखो तो सही, पता तो करो कि जिंदगी खराब करने वाला तो नहीं है। और बेटा बेटी भी रोए क्योंकि उनको आज समझ में आया, वो पूजन किया तब, कि रोज तो हम खाली भगवान की मूर्ति की ही पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति कभी गले नहीं लगाती। आज पता चला हमारे जीते जागते भगवान भी बैठे हैं जो हमको गले भी लगाते हैं। इनकी पूजा करें तो ये तो गले भी लगा लेते हैं, इनके सामने रोए तो ये तुरंत सुन भी लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जब पत्थर की मूर्ति को हमारा देश भगवान मान सकता है, तो ये जीते जागते चलते फिरते भगवान क्यों नहीं हो सकते। इसलिए इनकी सुनना ये कभी गलत नहीं हो। माँ बाप वो पढ़ाई लिखाई उनकी इतनी नहीं है जितनी अपनी है, आज की जनरेशन की है। वो पढ़ाई की स्थिति में अपने से कमज़ोर हो सकते हैं, वो कमाने की स्थिति में अपने से कमज़ोर हो सकते हैं। अपन ज़्यादा जानते हैं, अपने ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली, आज के बच्चे ज़्यादा दिख लेते हैं, सब ये ऐसे बिजनेस होता है, ये डिजिटल, ये फलाना, ये वो ऑनलाइन। आजकल के माँ बाप के सामने ये बच्चे जो हैं ज़्यादा तेज पढ़ते हैं। तो माना कमाई की स्थिति में माँ बाप बेटों से बुरे हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई की स्थिति में माँ बाप बेटों से बेटी से बुरे हो सकते हैं, लेकिन याद रखना उनकी नीयत कभी भी हमारे लिए बुरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो संस्कार बहुत जरूरी है। वो संकल्प याद रखना सदा, जो गुरु जी ने दिलवाया था कि मैं मेरे जीवन में मेरे माँ बाप के इच्छा के विरुद्ध न जाऊंगा न जाऊंगी, या मेरे माँ बाप का दिल नहीं दुखाऊंगी नहीं दुखाऊंगा। ये विचार इतना ज़बरदस्त है कि यह आपको बर्बादी से बचा देगा।
और आज नहीं पता चलेगा, ये आज नहीं पता चलता साहब। ये तो 10-20 साल निकल जाएंगे ना, लाइफ का ये जो टाइम होता है शादी वाला निकल जाएगा ना, उस दिन फिर पता चलेगा। ओ हो, मैं कहीं और फंस जाता, वहां गड़बड़ हो जाती, लेकिन यहां ठीक है, अब मैं बहुत बच गया हूं। ये ऐसे पता चलता है। तुम्हारा तो इस निवेदन है, बाकी इन देश री बेटियां कोई कम नहीं है। अभी ओलंपिक में हम लोग सुन रहे हैं, गजब गजब मेडल लेकर के बेटियां आई हैं, गजब गजब रिकॉर्ड बना रही हैं, क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है। अभी जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हुआ था, बेटियां नंबर ले गई साहब, बेटियां कोई कम है, बेटियां बहुत जबरदस्त नंबर लेके आई हैं। और सिर्फ 2 दिन मिले थे तैयारी के, सिर्फ 2 दिन, और 400 प्रश्न दिए थे हमने। और वाह गजब। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन। राधा जी की सखियां थी ललिता विशाखा, और राधा जी खुद नारी रूप में। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन। और अनुसुईया जैसी तप साधिका न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में जुलाता कौन।